और जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय भारत सरकार से, सहारा मैनेजमेंट से, सेबी से, सीआरसीएस से, सभी से एक विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया में जिनकी डेथ हो गई है उनका पेमेंट कैसे होगा। सहारा इंडिया में जो मल्टीपल यानी बहुत सारे मेंबरशिप वाले खाते हैं, क्योंकि एक ही मेंबरशिप का भुगतान हो रहा है, उनका भुगतान कैसे होगा। और जिनके पेपर गायब हैं उनका भुगतान कैसे होगा, क्यूसाप का भुगतान कैसे होगा, एमआईएस का भुगतान कैसे होगा। और भी सहारा इंडिया की जो कंपनी जब तक चल रही थी और भी नई स्कीमें जो है कि इनकी लॉन्च हुई थी, उनका भी भुगतान आज की डेट में नहीं हो रहा है, तो उनका भुगतान कैसे होगा। तो ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं, अभी विडंबनाएं बनी हुई हैं कि ऐसे लोगों का भुगतान कैसे होगा। और सहारा इंडिया कंपनी में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने रिसमिशन कर दिया, रिसमिशन का मैसेज भी आया, उनकी भी डेथ हो गई है, तो उनका भुगतान कैसे होगा। इन सभी जो है कि समस्याओं के निवारण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार सोचे कि इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए जो है कि सीआरसीएस पर एक ऐसा जो है कि ऑनलाइन पटल लाएं, एक ऐसी क्रिया उस पर जोड़ें कि डेथ क्लेम वाले भी अपना जो है कि ऑनलाइन कर सकें, और जिनका पेपर गायब है, एमआईएस है, क्यूसाप है, उनका भी डाटा जो है कि सीआरसीएस को दे सकें कि हमारा भी पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है। तो ऐसे लोगों को जो है कि ये सुविधा अगर मिल जाएगी तो उन लोगों को भी बहुत सुविधाएँ मिलेंगी, क्योंकि डेथ क्लेम वाले बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, एमआईएस वाले भी फंसे हुए हैं, और जिनका खाता एक्यूसाप में रह गया है, कन्वर्जन नहीं हो पाया था या उस समय पेमेंट नहीं ले पाए थे, जो भी कारण रहा हो, उसकी वजह से उनका पैसा जो है कि आज की डेट में फंसा हुआ है, उनका पैसा कैसे मिलेगा। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर भी ध्यान दे। तो यही मेरी जो है कि आप सभी से निवेदन है। मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सहारा इंडिया का पैसा कैसे मिलेगा। अगर आपका पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो आपका भुगतान कैसे होगा। तो प्यारे मित्रों, इसके लिए आप सभी लोग पूरी तरह से बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं, एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि अगर आप सभी का सहारा इंडिया कंपनी में पैसा जमा है तो आप सभी लोगों का पैसा कैसे मिलेगा, उसके लिए आप सभी साथियों को क्या करना होगा। तो प्यारे मित्रों, सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए आप सभी साथियों को सबसे पहले तो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने सभी खातों को, सहारा इंडिया के जितने भी खाते आपके खुले हैं चारों सोसाइटियों में, उनका जो है कि एक ही बार में आपको ऑनलाइन करना है। मित्रों, ऑनलाइन करने से पहले आप सभी लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है, बांड है, पासबुक है, रसीद है, जो भी है, उस पर जैसा नाम है, गांव है, पता है, एड्रेस है, पिता का नाम है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार शीटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर इनसे लिंक होना चाहिए, एक पैन कार्ड भी होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, वैसा ही नाम मेंशन होना चाहिए जैसा जो है कि प्रमाण पत्र वगैरह पर, कापी वगैरह पर हो। तो प्यारे मित्रों, जब यह सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग ऑनलाइन करने के लिए किसी भी सीएससी, सहज जनसेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया कंपनी की कोई भी फ्रेंचाइजी कार्यालय, सहारा ब्रांच कार्यालय, शाखा कार्यालय पर अगर ऑनलाइन का काम हो रहा हो तो आप सभी लोग जो है कि फटाफट से अपने सभी खातों को ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन करने के बाद मित्रों जो है कि आप सभी लोगों को एक जो है कि रिसीविंग मिल जाएगी। रिसीविंग पर आपके सभी खाते जो है कि लिखे रहेंगे कि कितने खाते खुले हैं, किस सोसाइटी में है, और टोटल कितना पैसा जमा है। तो प्यारे मित्रों, सीआरसीएस की गाइडलाइन के हिसाब से आपको कुछ दिन के बाद उस दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। तो प्यारे मित्रों, अगर आप सभी को आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि आपके खातों में कई प्रकार की कमियां हैं, तो आप सभी लोगों को रिसमिशन करना होगा। रिसमिशन भी करने के लिए आप सभी लोगों को जो है कि सीएससी, सहज जनसेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या किसी सहारा इंडिया कंपनी की फ्रेंचाइजी कार्यालय, शाखा कार्यालय पर अगर रिसमिशन का काम हो रहा है तो वहाँ पर आप सभी लोग जा करके जो है कि रिसमिशन का काम करवा सकते हैं, यानी पुनः से आपको ऑनलाइन करना होगा दोबारा से। आप सभी लोग कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा आपको बताएं उसमें जो कमी है उनके दिए गए निर्देशों के हिसाब से ही अगर आप सभी लोग ऑनलाइन करवाएंगे, रिसमिशन करवाएंगे तो आप सभी लोगों का पैसा मिल जाएगा। मित्रों जो है कि सहारा इंडिया का भुगतान इस समय 50,000 तक का हो रहा है, और साथियों जो है कि रिसमिशन भी ऐसे खातों का हो रहा है जिनका पैसा 5 लाख रुपए से कम जमा है और उनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है। ऐसे ही सभी खातों का जो है भुगतान भी हो रहा है, और ऐसे ही खातों का जो है कि रिसमिशन भी हो रहा है अगर उनके खातों में कमियां हैं। अगर आपके खातों में कोई कमियां नहीं होंगी तो पहली बार में ही 50,000 तक का भुगतान आपके खातों में, जो आधार शीटेड खाता है, उसमें पहुँच जाएगा। तो मित्रों जो है कि आप सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन कीजिए और रिसमिशन कीजिए अगर मैसेज आता है। यही एक रास्ता है सहारा इंडिया का भुगतान पाने का, और कोई दूसरा रास्ता अभी नहीं है, क्योंकि सहारा इंडिया केस की सुनवाई जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रही है। तो आप सभी लोगों को कोई ज़्यादा संशय नहीं होना चाहिए, भुगतान मिलेगा। भुगतान देरी से मिल रहा है, इसी बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सेबी से, सहारा से और सीआरसीएस से सभी से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का दुख दर्द समझें और सभी के भुगतान करने की विशेष
तेज़ी से कोई प्रक्रिया करें जिससे सभी लोगों का भला हो सके, सभी लोगों का पैसा मिल सके। क्योंकि जो है कि देश के जो भी निवेशक हैं, एजेंट हैं, सभी डिप्रेशन में हैं, सभी जो है कि बहुत चिंता में हैं, क्योंकि सभी ने जो है कि एक सपना संजो करके इस संस्था में पैसा जमा किया था कि उनके सपने पूरे हो जाएंगे। इसी को सोच के लोगों ने पैसा जमा किया था। तो आप सभी लोग जो है कि उनके भुगतान करने की त्वरित कृपा करें। तो मित्रों, एक अपडेट और दे दें कि अभी 12 सितंबर को जो सुनवाई हुई है उसमें 5,000 करोड़ रुपए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिए हैं कि सीआरसीएस को और मिलेंगे, क्योंकि इसमें भारत सरकार के आईए की सुनवाई हुई थी 12 सितंबर को। और मित्रों, इससे पहले जो 5,000 करोड़ रुपए मिले थे सीआरसीएस को, वो पहले ही जो है कि लगभग 26-27 लाख लोगों को इसका भुगतान हो चुका है। और मित्रों, जो है कि 5,000 करोड़ मिले हैं, तो ये भी बहुत तेज़ी से अब भुगतान होगा, क्योंकि बहुत सारे खाते अंडर प्रोसेसिंग में हैं। तो जिनका अंडर प्रोसेसिंग में है वो लोग भी चेक करवाते रहें कि अगर कोई कमियां हैं तो सही हो जाए, और सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन करवाते रहें, क्योंकि ये तेज़ी से पैसा बटेगा। तो मित्रों, जो है कि आप सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन करवाएं और एक दूसरे को भी जागृत करें। जो लोग गांव में बहुत सारे ऐसे साथी लोग हैं जो लोग नहीं जान पाए हैं कि ऑनलाइन कैसे होगा, रिसबमिशन कैसे होगा, तो उनको भी जागृत करें, क्योंकि बहुत सारे खातेदार अभी ऑनलाइन के लिए रह गए होंगे। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी लोग उनकी भी हेल्प करिए। तो मित्रों, आप सभी लोगों से बस यही निवेदन है कि सहारा इंडिया का पैसा फटाफट पाने के लिए आप सभी लोग जो है सहारा इंडिया के पेपर के अनुसार फटाफट कागज़ सही करवा के ऑनलाइन कीजिए, और ऑनलाइन के बाद अगर मैसेज आता है तो आप सभी लोग रिसबमिशन कीजिए। यही एक रास्ता है भुगतान का। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।